सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम और आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी एक खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। आपको याद होगा भी 2 दिन पहले हमने अपने तीसरे चैनल न्यूज जी पर एक खबर डाली थी, एक वीडियो डाला था कि राहुल गांधी और पेंगुइन के खिलाफ OSA यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मामला दर्ज हो सकता है। और आज आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि आज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में विघ्नेश शिशिर ने इस मामले में राहुल गांधी और पेंगुइन पब्लिकेशन के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। वही खबर जो हमने आपको अपने नए चैनल पर दी थी और वहां भी आप लोगों का भरपूर प्यार मिला। जिस चैनल पर 150 सब्सक्राइबर थे वहां पर वो वीडियो 27,000 से ज्यादा चल चुका है और अब इस मामले पर ज्यादातर लोग वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यही फर्क होता है, एक जब सच्चे हृदय से कोई व्यक्ति राष्ट्र सेवा में अच्छे काम करता है तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। आपके पास कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने लोग आपका वीडियो देखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या बात कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, उससे फर्क पड़ता है। विघ्नेश शिशिर ने हमारी बात को सुना और उन्होंने इस मामले में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तमाम सेक्शंस के तहत मामला दर्ज करा दिया है। जैसा हम आपको बता चुके हैं कि इस मामले में 14 साल तक की सजा हो सकती है। अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यहां आता क्यों है, हमने पिछले वीडियो में बताया भी है, एक बार फिर बता देते हैं कि ये जो किताब थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल MM नरवणे ने ये लिखी थी और लिखने के बाद उन्होंने पेंगुइन जो प्रकाशन है उसको दे दी। तो ज्यादातर पब्लिकेशन क्या करते हैं, वो किताबों को छाप लेते हैं, पहले उसका एडिशन करते हैं, एडिटिंग करने के बाद में उसको छाप के रख लेते हैं। अब चूंकि ये रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है, रक्षा मंत्रालय ने अभी तक इस किताब या उसकी पांडुलिपि को क्लियरेंस नहीं दिया है। यानी सही मायने में देखा जाए तो ये किताब छपनी ही नहीं चाहिए थी। अगर छप गई थी तो ये पब्लिकेशन की जिम्मेदारी थी कि वो उसको बेचता ही नहीं, लेकिन उसने उसे बेचा। PTI ने इस पर पहले खबर बनाई थी और बाद में कारवा मैगजीन ने खबर बनाई। कारवा मैगजीन के आर्टिकल के आधार पर कांग्रेस में जो राहुल गांधी के तमाम चमचे हैं उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ी खबर है और ऐसा करके उन्होंने राहुल गांधी को सही तरीके से एक भाषण रटा दिया कि आपको ये बोलना है और इस तरीके से सरकार को घेरना है। जब ये मामला संसद में उठा तो वहां रक्षा मंत्री ने और गृह मंत्री ने ये कहा कि ये किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, तो फिर आप इसका हवाला कैसे दे सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चलो मैं किताब का हवाला नहीं दे रहा हूं, मैं आर्टिकल का हवाला दे रहा हूं। अरे भाई, जो आर्टिकल उस किताब के आधार पर लिखा गया है आप उसका हवाला तब तक नहीं दे सकते जब तक कि वो किताब प्रकाशित नहीं है। ये उसी तरह से है जैसे नेहरू और इंदिरा के ऊपर बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो विदेशों में छपी है, भारत में बैन है। अब अगर उन किताबों का हवाला या उनके कुछ अंशों को कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर भी केस हो सकता है। लेकिन यहां तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है। एक सेना का जनरल है और सेना से जुड़ी हुई बातों पर, अपने अनुभवों पर वो किताब लिख रहा है। वो किताब तब तक प्रकाशित नहीं हो सकती जब तक कि रक्षा मंत्रालय उसको हरी झंडी न दे दे। जनरल नरवणे की किताब में यही मामला है, लेकिन उसके बावजूद पेंगुइन पब्लिकेशन ने उस किताब को न केवल बेचा बल्कि उस किताब की वजह से आज देश में हंगामा भी खड़ा हुआ है। और इसी वजह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तमाम धाराओं के तहत अब राहुल गांधी और पेंगुइन प्रकाशन के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, जो कि संसद के बगल में दिल्ली में है, उसमें केस दर्ज हो गया है।
अब कुछ लोगों की मांग तो ये है कि जनरल नरवणे पर भी इसमें केस बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अगर किताब छपने के लिए दी थी और उन्हें क्लियरेंस नहीं मिली थी, तो फिर उन्होंने सहमति क्यों दी उस किताब के छापने की। ये जिम्मेदारी जनरल नरवणे की ही बनती थी, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो सेना के सर्वोच्च पद पर रहे हैं और सेना से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जब तक रक्षा मंत्रालय की उन्हें अनुमति न मिल जाए तब तक वो कैसे साझा कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो बनाया इसीलिए गया है कि जो सरकारी रहस्य होते हैं, सरकारी जो गुप्त जानकारियां होती हैं, उन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से पब्लिक न कर सके, जिससे देश को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए। इसके लिए हमने पिछले वीडियो में भी उदाहरण दिया था कि रॉ जो हमारी खुफिया एजेंसी है वो तमाम देशों में देश हित के बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम देती है। अब अगर रॉ का कोई अधिकारी जो रिटायर हो चुका है वो अपने अनुभवों को लेकर कोई ऐसी ही जानकारी देता है जिससे कि राष्ट्र सरकार जो है जिसको छुपाना चाहती है, तो फिर वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आएगा और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि ऐसे लोगों को जो जिम्मेदारी के पद पर होते हैं उनसे ये एक उम्मीद की जाती है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। पद और गोपनीयता की शपथ तो जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, जज होते हैं, इन सबको लेनी पड़ती है और अगर ये गोपनीयता को भंग करते हैं तो इनके खिलाफ भी मामला बनता है। और इसी वजह से संसद में यह कहा जाता है कि कोई भी सांसद अगर कोई मुद्दा उठाता है, अगर कोई आरोप लगाता है तो उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। यही बात राहुल गांधी से कही गई थी कि आप इसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे। इसके जवाब में निशिकांत दुबे ने दर्जनों किताबें वहां लाके उनका उल्लेख कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि निशिकांत दुबे इतनी किताबों का उल्लेख कर सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते। कुछ लोग हमारे वीडियो में भी कमेंट कर रहे थे कि ऐसा उस किताब में क्या है जिसको सरकार बाहर नहीं आने देना चाहती। अरे भैया, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे सरकार को कोई दिक्कत हो, लेकिन सरकार यही देख रही है कि क्या उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के तमाम पहलुओं पर तो कुछ नहीं कह दिया गया है। वहां जो गलवान में हमारी पोस्ट है, गलवान में जो भारत सरकार या मिलिट्री की जो पोजीशन है उसको लेकर तो कोई खुलासा नहीं कर दिया गया है, इसीलिए उसकी स्क्रूटनी हो रही है। और जब तक स्क्रूटनी नहीं हो जाती है, जब तक वहां से हरी झंडी नहीं मिलती है, तब तक अगर कोई व्यक्ति उस किताब का इस्तेमाल करता है, उसको कहीं पे उल्लेख करता है, दिखाता है, तो फिर वो इस पूरे मामले में अपराधी है। ये उसी तरह से इसको अगर और समझना है कि जैसे कोई फिल्म है वो तब तक सिनेमा हॉल में नहीं चल सकती जब तक कि उसे सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट ना मिल जाए। यानी एक फिल्म होती है, मूवी होती है, वो बन तो बहुत पहले जाती है, लेकिन जब तक सेंसर बोर्ड पास नहीं करेगा तब तक आप उसको सिनेमा घर में नहीं दिखा सकते। वही बात जनरल नरवणे की इस किताब के ऊपर लागू होती है, जिसका जिक्र हमने 3 दिन पहले अपने वीडियो में कर दिया था। उसका बहुत लोगों ने देखा उसको, और चूंकि हमारे वीडियो ज्यादातर जो ज्यादा राष्ट्र हित में सोचने वाले पढ़े लिखे लोग हैं वही देखते हैं। बहुत से लोग तो चूंकि कानून से रिलेटेड होते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होते हैं, तो वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते। जबकि हम कोशिश ये करते हैं कि हम इतनी आसान भाषा में जटिल से जटिल चीजों को आपको समझा दें कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी उसको समझ सके और उसके आधार पर तर्क भी कर सके। और यही वजह है कि हमारे तमाम वीडियोस का पहले भी बहुत असर होता था। बहुत से लोग हम देखते होंगे कि ये बड़ी बड़ी बातें करता है, इसके पास सब्सक्राइबर नहीं है, तो उन लोगों के लिए हम बता दें कि 3 साल पहले हम जिन 3 चैनलों पर वीडियो डालते थे उन पे हमारे 100 से ज्यादा ऐसे वीडियो हैं जो मिलियंस में चले हुए हैं। कई वीडियो तो करोड़ों में भी चले हैं, और कई बार तो हमारे वीडियो के ऊपर इतना बड़ा वायरल होता था कि ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगता था।
हमारे वीडियोस को लोग काट काट के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब जगह शेयर करते थे, वो अलग बात है। वजह यही है कि हम हमेशा जब भी कोई वीडियो बनाते हैं, कोई बात रखते हैं, तो उस पर बड़ी रिसर्च करते हैं, पूरी तरह से ऑथेंटिकेट करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि हमसे कहीं चूक हो न जाए, और गलती से अगर हमारे मुंह से कोई गलत शब्द निकलता भी है तो फिर बाद में हम उसको करेक्ट भी करते हैं और माफी भी मांगते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो 100% तथ्यात्मक हो, 100% सही हो और 100% राष्ट्र हित में भी हो। यह भी बड़ी बात है। तो यही वजह है कि हमने इस पर बात रखी और उसका अब असर होता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर इस मामले में अब राहुल गांधी का फंसना उसके लिए बड़ी मुसीबत है और उसके चमचों की अब सामत आ सकती है। राहुल गांधी को लगता है कि वो चमचों की बातों में आकर जो कुछ भी कहेगा उससे पब्लिक में एक सेंटीमेंट बनेगा, उसको वोट मिल जाएंगे और हो सकता है वो प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार चमचों की बातों में आकर इस तरीके की परेशानियों में फंस रहा है, उसके बाद तो सोनिया और प्रियंका भी उन चमचों को राहुल के आसपास रहने नहीं देगी, जिनकी वजह से अब जो नया बखेड़ा खड़ा हो गया है OSA यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में राहुल गांधी के खिलाफ केस हो गया है, FIR हो गई है। और अगर इसमें सही तरह से कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को सजा से कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन फिर भी अब चूंकि जुडिशरी की कृपा राहुल गांधी के ऊपर है, गवाही ने उसको अभयदान दे रखा है, उस तरीके से तो राहुल गांधी बच सकता है। लेकिन यहां पर अगर प्राइमा फेसी देखा जाए तो साफ तौर पर राहुल गांधी इस मामले में अपराधी है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। और जैसा कि हमने कहा भी कि यहाँ जनरल नरवणे भी जवाबदेही बनती है। अगर वो सही तरह से इस पर क्लियर अपने आप को नहीं करते हैं तो केस उन पर भी हो सकता है। अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन दबाइए और वीडियो को हाइप कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो लोगों तक पहुंच सके और देश में परिवर्तन की दिशा में हम कुछ योगदान दे सके। जय हिंद, जय भारत।